हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ करण's डायरीज। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तराखंड के 10 सबसे बेस्ट हिल स्टेशंस के बारे में मेरे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी बोलते हैं, एक ऐसी जगह है जो हिस्टोरिक साइट्स और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। पूरी स्टेट में हर कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में आपको ऐसे मंदिर और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिख जाएंगे जिनका इतिहास कई सौ साल या हजार साल पुराना है। The entire state is blessed with such a history in the lap of a natural paradise and views to die for. Here are Uttarakhand's 10 best hill stations. नैनीताल। उत्तराखंड की सबसे फेमस लेक है नैनीताल और उसी के आसपास बसा है ये फेमस हॉलिडे डेस्टिनेशन। हल्द्वानी शहर से सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस में बसा नैनीताल आपको अम्यूजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें ऑफर करता है। 2100 मीटर्स की ऊंचाई में बसा नैनीताल सर्दियों में स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करता है और तब ये जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है। रानीखेत। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से फेमस रानीखेत हरे भरे चीड़ के पहाड़ों से भरा हुआ है और यहाँ आकर आप एक काम और पीसफुल हॉलिडे स्पेंड कर सकते हो। सम ऑफ द प्लेसेस यू कैन विजिट इन द विसिनिटी ऑफ रानीखेत वुड बी मनकामेश्वर टेम्पल, चिनियानौला विलेज, हेड़ाखान टेम्पल and Bhalu Dam among other things. कौसानी। ये वही जगह है जहां की नेचुरल ब्यूटी ने हिंदी लिटरेचर के फेमस पोएट सुमित्रा नंदन पंत को इंस्पायर किया था। हिमालय की गोद में बसे कौसानी की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। यहाँ के आसपास बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल जगह है जो आप देख सकते हो, जैसे कि कौसानी टी एस्टेट, रुद्रधारी टेम्पल, बैजनाथ टाउन और बैजनाथ टेम्पल और पोएट सुमित्रा नंदन पंत का घर और लाइब्रेरी। मसूरी। उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है मसूरी। स्पेशली और दिल्ली के आसपास के एरिया से आने वाले लोगों में ये बहुत फेमस है। मसूरी एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट है जहां आपको नेचर के साथ साथ अच्छी सर्विसेज और रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, which makes it a perfect hill station for families and even for newly married couples. सर्दियों में यहाँ बर्फ भी गिरती है and it becomes even more beautiful around that time. औली। औली उत्तराखंड की उन डेस्टिनेशंस में से है जहां आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्पेशली सर्दियों में ये जगह स्कीइंग वगैरह करने के लिए बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा यहाँ पे केबल राइड जैसे भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और ये सब चीजें करके आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स एंजॉयिंग द नेचुरल सीनरी दैट दिस प्लेस ऑफर्स। चोपटा। एक ऑफ बीट लोकेशन जो अपने ठंडे मौसम और हरी भरी पहाड़ियों के लिए फेमस है, बट यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है तुंगनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक है, और वहीं से ऊपर ट्रैक करके आने वाला चंद्रशिला, जहां से आपको एक ब्रेथ टेकिंग नजारा नजर आएगा हिमालयन रेंज का। चोपटा बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है अबाउट द टॉप 5 थिंग्स टू डू इन दिस प्लेस दैट यू कैन चेक आउट। लैंसडाउन। हरे भरे पहाड़ों से भरा हुआ लैंसडाउन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मैं अपनी चोपटा की ट्रिप में वापस आते वक्त रुका था। रानीखेत की तरह ही ये भी एक कैंटोनमेंट जोन है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों में नेचर का मजा लेने और रिलैक्स करने के अलावा आप यहाँ पर ताड़केश्वर मंदिर, वॉर मेमोरियल, टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट, कालेश्वर महादेव टेम्पल जैसी कई चीजें देख सकते हो। आई एब्सोल्युटली लव विजिटिंग लैंसडाउन। भीमताल। दिल्ली से लगभग 6 या 7 घंटे के डिस्टेंस पर है भीमताल, जो कि नैनीताल की तरह ही एक लेक के आसपास बसा हुआ हिल स्टेशन है। भीमताल में भी आप बोटिंग कर सकते हो और यहाँ पर आप 17th सेंचुरी में बना भीमेश्वर मंदिर भी देख सकते हो। मैं जब यहाँ लास्ट टाइम आया था तो मैंने यहीं से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पर पड़ने वाले गर्जिया माता मंदिर के भी दर्शन करे थे। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहाँ से पास ही है, लगभग 1 या 2 घंटे के डिस्टेंस पर है। सो दिस सर्व्स एज अ गुड प्लेस टू हैंग आउट and to spend a good 3-4 peaceful days in the vicinity. मुक्तेश्वर।
शांति और सुकून से भरा मुक्तेश्वर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा स्वर्ग है। दिल्ली से मुक्तेश्वर लगभग 8 घंटे के डिस्टेंस पर है और वहीं रानीखेत से ये लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। यहाँ आकर आप एक अच्छा सा रिजॉर्ट रीजनेबल प्राइस में लेकर रिलैक्स कर सकते हो, सीनिक व्यू और नेचुरल एनवायरनमेंट का मजा ले सकते हो और उसके अलावा कुछ लोकल अट्रैक्शंस भी है दैट यू कैन गो एंड विजिट लाइक डोल आश्रम, कुछ एंशियंट शिवा और देवी माता के टेम्पल्स, या फिर यू कैन डू सम ट्रैकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग हियर एज वेल। अल्मोड़ा लगभग 1600 मीटर की हाइट पे बसा अल्मोड़ा कुमाऊं रीजन का सबसे ज्यादा बसावट वाला एरिया है। यहाँ की मार्केट में लोकल शॉप्स और मिठाइयों को एक्सप्लोर करने के अलावा अल्मोड़ा एक अच्छा सेंटर पॉइंट है यहाँ के आसपास के डेस्टिनेशंस कवर करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ से लगभग 60 या 70 किलोमीटर के रेडियस में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। अपनी लास्ट ट्रिप में मैं जब सन टेम्पल, कोसानी वगैरह देखने गया था तब मैंने अल्मोड़ा में ही स्टे करना प्रेफर किया था, कोसी नदी के पास। और यहाँ पे कंफर्टेबल स्टे के साथ हमारे लिए आसपास की डेस्टिनेशंस जाना भी आसान हो गया था। यहाँ पर आप चित्तई गोलू देव टेम्पल, कतारमल टेम्पल, कसार देवी और डियर पार्क जैसी चीजें भी देख सकते हो। तो ये थी कुछ मेरी पर्सनल फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशंस उत्तराखंड में। जब भी आप उत्तराखंड आओगे और यहाँ के कई हजार साल पुराने इतिहास और हिस्टोरिकल टेम्पल्स को देखोगे तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस जगह को देवभूमि क्यों कहते हैं। When you look around the serene natural beauty of these hill stations in the lap of the great Himalayas, you will realize that there is no place like Uttarakhand. मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। Stay tuned.